नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पौधे के टोटल जानकारी कि वो पौधा जो है हमारा जीवन वायु यानी कि ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन आपको देगा आपके घर में रह करके। मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितनी जो वोलाटाइल गैसेज़ हैं आपके घर की उसको ये डाइजेस्ट करेगा, मतलब उसको खाएगा और बदले में हमें ऑक्सीजन देगा। एक तरह से जो है इसको हम जितनी गंदगी हमारे घर की है उसको डाइजेस्ट कर लेगा और बदले में हमें ऑक्सीजन देता रहेगा, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पीछे महामारी में आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी मारामारी चल रही थी। तो दोस्तों ये जो है पौधा आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका नाम बता दूं, सिनसेनबेरिया या मदर इन लॉज टंग प्लांट बोलते हैं या स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको अपने अपने नामों से। इसकी जो है 5 से 6 वैरायटी आती है, कुछ ड्वार्फ में होती हैं और कुछ लंबे में होती है। तो ये लंबे वाली वैरायटी है। एक पौधा ये देखिए, ये गमला जो है छोटा सा गमला, इसमें लगा हुआ इतना जो पौधा है आप देख रहे हैं 1.5 से 2 साल के बीच में ये इतना घना हो गया है दोस्तों। और इतना जो पौधा है हर मेंबर के हिसाब से एक पौधा ऐसा होना चाहिए आपके घर में, जो आपके घर की जो हानिकारक गैसें हैं उसको डाइजेस्ट कर ले, ख़त्म कर दे, एब्जॉर्ब कर ले और आपको बदले में ऑक्सीजन देता रहे ताकि आप स्वस्थ रहें। तो आज मैं इसके तरीके बताऊंगा कि इसको हम कैसे कैसे लगा सकते हैं प्रोपेगेट, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो इस टाइम जो है नर्सरियों में काफ़ी महंगा मिल रहा है जो चलन में आया है। तो और कई जगह ऐसा होता था कि ये जंगलों में ऐसे ही लगा होता था। बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसके सबसे जो खासियत है वो क्या है कि बहुत ही हार्डी है और मेंटेनेंस फ्री है। इसको पानी आप महीना ना दें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर रोज़ पानी डाल देंगे तो पौधा मर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आज हम जानेंगे इसको कि हम कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास लगा हुआ है गमले में तो उससे हम सैकड़ों पौधे कैसे बना सकते हैं। डिवाइड करना और इसको प्रोपेगेट करना दोनों सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइड करने का तरीका क्या है। ये देखिए, ये गमला है और ये छोटा सा प्लास्टिक का गमला है जिसमें ये लगा हुआ है। अब देखिए पूरी तरह से इसने इसको भर दिया है चारों साइड से, देखिए। और गमला भी जो है एकदम अब फटने को हो रहा है, टूटने को हो रहा है। तो हम इसको निकालेंगे इसमें से और इसके जो सूट्स हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग। तो ये देखिए कि निकालने के लिए थोड़ी हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी, ये क्योंकि इसने बिल्कुल पकड़ लिया है। अगर ये गोल गमला होता तो निकलता भी नहीं, लेकिन नीचे से नैरो है ऊपर से ब्रॉड है तो इसलिए इसके चांसेस हैं कि निकल जाए। ये देखिए इतना जोर लगाने के बाद ये निकल के आया है और आपके सामने ये देखिए कि ये क्या हालत है इसके रूट्स की। तो बिल्कुल रूट बॉन्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं इसके अंदर कि लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं। हर मंथ में एक बार या 1.5 मंथ में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि देखिए सॉलिड फर्टिलाइज़र के लिए आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर जगह नहीं है, ये बिल्कुल रूट बॉन्ड हो चुका है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने 1.5 महीने में एक बार डालते हैं और इसी से ये इतना हेल्दी है। तो अब समय आ गया था इसको रिपोर्टिंग करने का, इसको हमें अलग अलग डिवाइड करने का। तो दोस्तों हमने देखा कि इसको निकाल लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट आउट करना है। कैसे करना है, इसको थोड़ा सा जोर लगाएंगे और इसको अलग करेंगे, इसको रूट समेत देखेंगे। ये देखिए, तो ये आपको अगर थोड़ा भी रूट मिल गया है तो ये पौधा आपका हो जाएगा। ये देखिए इसके साथ भी रूट लगा है, ये पौधा आपका नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार को थोड़ा मुरझाएगा लेकिन इतना रूट है कि हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कि एक ही गमले से कितने पौधे हमारे बन जाते हैं। अब ये देखिए, अभी आपने देखा कि ये हमने 3-4 पौधे ये बना लिए। ये देखिए इससे ये 5वां आ गया और ये छठा, 6 पौधे एक गमले में से। इसमें से देखिए नया निकला हुआ था, इसको यहाँ से करके अलग हो जाएगा। ये 7वां बन गया, ये 8वां बन गया। ये देखिए ये आपका 9वां पौधा तैयार। ये जो है आपके 10वां पौधा तैयार हो गया, ये 11वां तैयार हो गया और ये देखेंगे आपका ये 12 पौधे हो गए और ये 13। तो ये देखिए कि इसको भी हम रूट बॉन्ड को इसको हटा देंगे, ऐसे हटा दिया हमने और इसको लगा लेंगे हम। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे
एक गमले में से हम इसको 12 गमले में, और ये सही टाइम है कि मार्च का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल में इसको आराम से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। 5 से 7 दिन इसको छाया में रखना है आपने, इसके बाद अपने आप ही ये सर्वाइव कर जाएगा। ज़मीन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। गमले में लगाने का मतलब ये है कि मूवेबल रहेगा और कभी भी कहीं भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ज़रूरत इसको घर में पड़ती है, घर में ही हमारी वोलेटाइल गैसेस होती हैं। आप कहेंगे घर तो हमारा साफ़ सुथरा है, घर में गैसेस कैसे आएंगी? घर में गैसेस कहाँ से पैदा होती हैं? जब आप खाना बनाते हैं, ऑयल तेल जब गर्म होता है तो उसमें से फ्यूम उठता है। आपने देखा होगा आपके घर के किचन के जो एग्जॉस्ट है उसके ऊपर ऐसा चिपचिपा लगा होता है कि लाख कोशिशों के बाद भी उसकी सफाई नहीं हो पाती है। तो सोचिए जो पंखे के ऊपर लगा हुआ है उसकी सफाई नहीं हो रही, चिपक रहा है, तो वो आपके सांसों के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू अंदर लंग्स के जो हमारे फिल्टर हैं उसमें चला जाएगा, तो उसकी सफाई कैसे हो पाएगी? तो ये पौधा दोस्तों, ये पौधा ध्यान से देख लें, ये जो है उन सब गैसेस को, फॉर्मेल्डिहाइड को सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, प्लास्टिक की आइटम्स आप घर में बहुत रखते हैं, चाहे साज सज्जा के रूप में या किसी भी रूप में। आजकल प्लास्टिक पैनलिंग का क्रेज़ है उसके रूप में, तो उसमें से बेंजीन गैस निकलती होती है। हम सोचते हैं हमारा घर बहुत नीट एंड क्लीन है, ऐसा कैसे हो गया? सांस की बीमारी हो गई, अस्थमा कैसे हो गया, या और भी बहुत सारी बीमारियां इससे लगती हैं, तो वो कैसे हो गया? तो उससे निकलता है। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है? हम आजकल पेंट, पीयू पॉलिश दरवाज़ों पे वो कराते हैं, तो उसमें भी जो है लगातार केमिकल के अंदर से गैसेस निकलती रहती हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं। पहले यही चीज़ नहीं होती थी, सीधा जो है चूना घोल करके और वाइट वॉश होता था, तो चूने में से ऐसी कोई गैस नहीं निकलती थी, तो इसलिए सब ठीक रहता था। तो अब ठीक रखने के लिए तरीका ये है कि इनको अपने घरों में स्थान दें। अब मैंने ये निकाल लिया है तो मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका देखेंगे आप तो ये है, देखिए इसके पत्तों से, इसका जो है ये देखिए, एक पत्ता लिया, इसको हमने लगाया और इससे नया पौधा निकल रहा है। दूसरा पत्ता ये देखेंगे, इसको लिया, इससे भी नया पौधा निकल रहा है। अब आपको हैरानी हो रही है कि क्या पत्तों से पौधा निकल सकता है? तो देख लें, ये देखिए गौर से कि ये जो है पत्ता है, इसको हमने कट करके एलोवेरा लगा के और ये सिंपल रेत में लगाया था। अब इसको गौर से देख लेंगे आप, ये देखिए इसी के बीच में से निकल रहा है। अब एक तो पौधा निकल गया, अब इसमें से दूसरा भी निकल रहा है, अब तीसरा भी निकल जाएगा। तो इस तरह से पत्तों से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। आपके पास अगर ऐसे पौधे नहीं हैं तो कहीं से भी ये पत्ता लेके आएँ सिंपली, जैसे कि पत्ता देखिए, ये पत्ता है, ये पत्ता है, मैच्योर होना चाहिए पत्ता, थोड़ा सा कच्चा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे पत्तों से कैसे पौधा लग सकता है? ये पौधा है, ये देखिए इतना बड़ा है, इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसमें से हम 5 से 7 टुकड़े करेंगे या 6 टुकड़े करेंगे और उसको एलोवेरा जेल लगा के हम सैंड में लगा देंगे और 1.5 से 2 महीने में इस तरह की कंडीशन फुटाव हो जाएगी। फिर हम इसको उठा के जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए काटना कैसे है, इसको एंगल में काटना है, 45 या 30 डिग्री के एंगल में। ये देखिए मैंने काट दिया, एक कट गया पीस। इसमें ये ध्यान रखना है जो अप साइड है वो अप ही रहे, डाउन साइड ही डाउन, मतलब डाउन साइड ही जो है वो हमारे सैंड में या मिट्टी में आना चाहिए। उल्टा लगाएंगे तो वो रूटिंग नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, बस इतना ही। अब क्या करना है, ये एलोवेरा जेल लिया हमने और ये देखिए ये डाउन साइड है, इसको हम क्या करेंगे, एलोवेरा जेल लगा लेंगे इसमें ऐसे, जहाँ तक ये हमें मिट्टी में डालना है वहाँ तक एलोवेरा जेल। अब कहेंगे एलोवेरा जेल का क्या काम है? एलोवेरा जेल का काम ये है, एक तो न्यूट्रिशन देगा, दूसरा एंटी फंगल का काम करेगा, सड़ने नहीं देगा, फंगस नहीं लगने देगा। तीसरा क्या है, इसको न्यूट्रिशन देगा और प्लांट जल्दी ग्रोथ कर जाएगा रूट हार्मोन का काम करके। ये देखिए इस तरह हमने लगा देना है इसमें। अब आप ये देखिए कि किसी पड़ोसी से या किसी से अगर एक पत्ता भी लाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पौधे जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे। और करना कुछ नहीं है आपने, सिंपली आप इसको ये पानी डालते रहेंगे। लगभग डेली, गर्मी का टाइम है तो डेली पानी डालेंगे। 1.5 से 2 महीने के बीच में जो इसमें से आप देखेंगे रूटिंग हो जाएगी। पहले रूट्स निकलेगा, इसके बाद इस तरह का जो आप देख रहे हैं ये सूट्स निकलेंगे। पहले इसी तरह देखेंगे 1.5 महीने में इस तरह रूट्स निकलने शुरू होंगे और इसके बाद ये सूट्स, फिर इसमें से भी ये देखिए जैसे निकल रहा है इस तरह से निकलना शुरू होगा और आपका पौधा तैयार हो जाएगा। आपको जो 1000 1500 या 1500 या 500 400 का जो भी है वो लेना नहीं पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका ये, दूसरा आपके पास अगर लगा हुआ है तो उसमें से कई पौधे, जैसे मैंने देखिए एक गमले का निकाला और ये शानदार पौधे देखिए, ये 12 पौधे बन जाते हैं। हम
अब हमें लगाने का तरीका क्या है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है हमारी कि इसकी मिट्टी आखिर कैसी होनी चाहिए, गमला कैसा होना चाहिए। तो गमला तो इसको प्लास्टिक का, मिट्टी का, जो भी आप लेना चाहें, हार्डी प्लांट है आपका हो जाएगा। लेकिन मिट्टी जो सॉयल मिक्स है मेन और इसका खाद है वो पर्पज़ करता है, क्योंकि जितना हेल्दी रहेगा, जितने हम हेल्दी रहेंगे उतना वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्हाटएवर, या घूमेंगे फिरेंगे। तो इसी तरह अगर ये पौधा आपके लिए ऑक्सीजन पैदा करेगा तो इसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। ये स्वस्थ रहेगा तभी आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देगा और जो हमारे घर में वोलेटाइल गैसेज हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। इसका स्वस्थ रहने के लिए क्या है, हमारा जैसे खाना पीना है कि हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा स्वस्थ रहेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो कहीं मोटापा बढ़ेगा, कहीं थायराइड बढ़ेगा, कहीं बीपी, कहीं शुगर। तो ऐसे ही इसको भी चाहिए। सिंपली आपने गार्डन सॉइल लिया, ये गार्डन सॉइल है। अब इसके अंदर क्या है, मेनली हमें गार्डन सॉइल के अंदर जो मेजर पार्ट है हमें वो डालना है दोस्तों, स्टोन डस्ट या कैल्शियम पाउडर कह लें, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक। इसकी जो आवश्यकता है ऐसे पौधों को बहुत होती है, क्योंकि आपको बता दूं ये डेजर्ट प्लांट है, महीना 1.5 महीना पानी नहीं देंगे कोई इशू नहीं होगा, मरेगा नहीं पौधा। 15 दिन के लिए घर में घूमने गए और ऐसा पौधा लगा हुआ है तो घर आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, पौधे को पानी डालने से के बगैर पानी पौधा मरेगा नहीं। तो ये डालिए, कितना डालेंगे ये मान के चलिए कि आपका जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर 25% आपको ये मिलाना पड़ेगा। जो इतनी मिट्टी है इसके अंदर ये देखिए 25% हम ये स्टोन पाउडर या कैल्शियम पाउडर जो है ये डालेंगे। तो ये हम डालेंगे और इसके बाद जो मेजर पार्ट है वो क्या डालेंगे, तो आपने देखा कि हमने ये मेजर पार्ट इसका हमने 25% मिट्टी के अंदर जो है स्टोन पाउडर मिला लेंगे। इसके बाद ये देखिए कि इसे ये मान के चलो कि 20% से 25% जो है आपको ये लीफ कंपोस्ट हमने मिला दिया इसके अंदर, ये मिला दिया। अब एक चीज़ और मिलानी है ऑप्शनल, या तो आप ट्राइकोडर्मा या कोई पाउडर है तो वो मिला सकते हैं, नहीं तो एंटी फंगल के लिए हमारी ये देखिए नीम खली है। नीम खली की मात्रा हमारे को ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए। मतलब ये समझिए कि इतने बड़े एक गमले के लिए 100 से 200 ग्राम बस बहुत है, इतना हमने मिला लिया। अब इस मिट्टी को मिला के हम तैयार कर लेंगे ऐसे। वेल ड्रेन सॉइल वैसे हो जाएगी जब स्टोन पाउडर या जो पड़ता है तो सॉइल की जो पोरसपन है वो बहुत अच्छा हो जाता है और पौधा आपका अच्छा चलता है, क्योंकि उसको कैल्शियम की मात्रा अच्छी मिल जाती है। तो इस तरह से ये मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। अब करना कुछ नहीं है, ये गमला लेना है, गमले में होल होना चाहिए आपका, चाहे प्लास्टिक का लें, मिट्टी का लें, सिरामिक का लें, किसी का भी ले सकते हैं। उसमें हमने ये डाल लिया, डाल के और देख लेंगे कि कैसे सेट होगा। ये ऐसा नहीं है लगाने के टाइम इतना मिट्टी डाला, हम डाल के देखेंगे ऐसा है। कभी भी आप ऐसे मत लगाइए कि ये यहाँ तक जो है ना मिट्टी आ गई और आपका पौधा मर जाएगा, कहते हैं गल गया। यहाँ जब पानी जाएगा इसके अंदर तो मिट्टी जाएगी तो ये पौधा मरेगा, क्योंकि इसका ये गला है, गले में रुकावट होगी तो मरेगा पौधा। आपको इससे नीचे नीचे ही मिट्टी रखनी है। देखिए ये ऐसे रखा हमने और ये मिट्टी डालेंगे, देखेंगे कि इसके मिट्टी जो है इसके गले में नहीं जानी चाहिए, ताकि हमारा पौधा ठीक ठाक सर्वाइव कर जाए और जो हम काम करने जा रहे हैं वो बढ़िया हमारा हो जाए। तो ये देखिए ये हमने कुछ इस तरह से पौधा लगा दिया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। ये देखिए एक बार पानी डाल के इसको 5 से 7 दिन तक छाया में रखेंगे, हार्श धूप में नहीं रखेंगे। और धूप में रखेंगे भी तो 1 से 2 घंटा धूप में हम रखेंगे इसको, डेली ऐसी जगह पे रखेंगे और फिर ये सर्वाइव कर जाएगा, फुटाव लेना शुरू कर जाएगा 1 से 1.5 महीने। अब एक पौधा जो है इसी गर्मी के अंदर, अभी जो है मार्च का महीना चल रहा है, मार्च से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक देखेंगे ये पौधा, कई पौधे इसके अंदर से निकल जाएंगे। मतलब एटलीस्ट 5 से 6 पौधे इसके अंदर से निकल जाएंगे और लगभग सर्दियां शुरू होते होते ये गमला आपका भर जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे बढ़ेगा। जैसे मैंने दिखाया कि एक प्लांट के अंदर आप देख रहे हैं पूरा 12 का 12 ये पौधा जो है निकला है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा और छोटे छोटे गमलों में लगा करके जो आप किसी के बर्थडे पे, मित्रों रिश्तेदारों के बर्थडे पे गिफ्ट करें, किसी फेस्टिवल पे दें, इससे बढ़िया गिफ्ट उनके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑक्सीजन फ्री में मिलेगा और आपके जो मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, वो भी स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ रहिए।
तो ये जानकारी पूरी है, इसको अपनाइए और अपने घर में सही रखिए। और एक लास्ट में और बता दूं कि इसको अगर आपके घर में लगा हुआ है स्वस्थ रखने के लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर जो दूसरा है हम क्या डालते हैं इसके लिए, इंडोर मिक्स होता है। इंडोर मिक्स जिनके पास नहीं सारी चीज़ें हैं, ये 2 किलो का पैकेट जो है इंडोर मिक्स का, ये ले सकते हैं। ये डालिए, 2 महीने में एक बार डालना होता है। ऐसे गमले में 3 मुट्ठी 2 महीने में एक बार डालेंगे, पौधा हरा भरा स्वस्थ रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए, बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और सबको फ़ायदा मिले।